नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। तमिलनाडु के करूर में कल एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को दहला दिया। जी हाँ, अभिनेता से राजनेता बने विजय, जिनकी रैली थी और उस रैली में जो भीड़ जुटी, उस भीड़ में आप सोचिए कि 39 लोगों की जान चली गई भगदड़ मचने से। 90 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे, उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, घायलों से मुलाकात की है, मृतकों को श्रद्धांजलि दी है, मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है। मृतकों के परिजनों के लिए सरकार ने 10-10 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। और इधर विजय, जो अब आप कह सकते हैं राजनेता भी हैं और अभिनेता भी हैं, अभी तो उनकी फिल्म भी, आखिरी फिल्म आप कह सकते हैं, आने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों? रैली किसी की भी हो, प्रोग्राम कोई भी हो, आखिर अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 39 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन कह रहा है कि हम इसकी जांच करेंगे। जांच आयोग का गठन भी सरकार के द्वारा कर दिया गया है, इसकी जांच होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही कि जिन लोगों ने अपने परिवार से लोगों को खोया है, जिन 39 लोगों की जान चली गई है, उनके लिए जवाबदेही किसकी होगी? अब इसमें अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम जांच करेंगे, लेकिन जो प्रथम दृष्टया समझ में आता है वो ये कि विजय की पार्टी की ओर से, टीवी के जो उनकी पार्टी है, जो उन्होंने पिछले साल ही बनाई है, उस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी गई थी कि वो करीब 11:30 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो उनका समय था वो शाम का था और वो करीब 7:30 बजे के आसपास वहां पर पहुंचे। ऐसे में लोगों की जो भीड़ जुटना, इकट्ठा होना शुरू हुई, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जिस एरिया में ये रैली हो रही थी, उस एरिया में सीधी रोड जा रही थी, जहां से लोग बिना कहीं रुके वो सीधे उनके साथ आगे बढ़ते चले गए। उम्मीद ये थी प्रशासन के मुताबिक कि 10 से 15 हजार लोग पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर 40,000 के आसपास या उससे कम ज्यादा लोग पहुंच गए। लिहाजा की उम्मीद से ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद हो गई। उनका यह भी कहना है कि 500 पुलिसकर्मी इन तमाम चीजों की व्यवस्थाओं के लिए वहां पर लगाए गए थे ताकि ऐसी स्थिति ना बने। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बनी तो बनी क्यों? इससे भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे हादसे में 6 बच्चों की मौत हुई है। अगर कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है, पॉलिटिकल पार्टी की रैली है, तो उसमें छोटे बच्चों को क्यों लाया गया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिन बच्चों की जान चली गई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, जो अस्पताल में भी भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, उपराष्ट्रपति ने, सभी ने इस पूरे हादसे पर बहुत दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने वहां के जो हालात हैं उनके बारे में जानकारी ली है। गृह मंत्री ने वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, पूछा है स्थिति क्या है, हर मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे अस्पताल में, उन्होंने भी हालचाल जाना। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद केवी के पार्टी के जो, टीवी के पार्टी के जो कर्ता धर्ता यानी कि विजय, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं, दिल बैठ गया इस पूरी घटना के बाद। समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। उनकी तरफ से भी इस पूरी घटना पर दुख जताया गया है। लेकिन ये घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए थी वो नहीं थी? क्या जो समय निर्धारित हुआ था वो समय अगर बदला तो क्या उसकी वजह से ये हालात बने? क्या पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उसमें कहीं कोई कोताही बरती गई, कहीं कोई लापरवाही हुई, जिसका खामियाजा 39 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा कर दिया? आखिर गलती किसकी है? इन लोगों को सजा किस बात की मिली? हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो लोगों, जो परिजन हैं, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनकी अपनी अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा वहां पर चीख पुकार मची हुई है। स्थिति क्या थी जरा ये समझिए। यहां तक कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पर पहुंचे, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये भी है कि वहां पुलिस का ये कहना है कि जितने लोग वहां पहुंचे उतने लोगों के लिए खाने और पीने की पर्याप्त व्यवस्था भी वहां पर नहीं थी। स्थितियां इसलिए बनी क्योंकि भीड़ जल्दी आना शुरू हो गई। विजय देर से पहुंचे, उनको देखने के लिए जो उनके फैंस हैं वो काफी देर से इकट्ठे होने लगे। और जब वो पहुंचे, जब रैली शुरू हुई, तो लोगों की भीड़ आगे बढ़ने लगी और कुछ लोग वहां पर गिर गए उस भीड़ में। जो लोग गिर गए, कुछ भीड़ उनके ऊपर से गुजर गई और वो इस तरीके से उस भीड़ में दब गए कि उनकी मौत हो गई।
हालांकि जांच आयोग का गठन किया गया है, जांच होगी, कारण क्या है, स्थिति क्या रही, इन तमाम पहलुओं पर जांच रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन इस पूरी घटना ने बहुत ज्यादा लोगों को दुखी किया है और कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस तरीके की जब पॉलिटिकल रैलियां होती हैं तो क्या उनके जो नियम, कायदे, कानून, उनको फॉलो नहीं किया जाता? कहां किसकी चूक हो जाती है कि आम आदमी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इसकी कीमत चुकाता है? ये बड़ा सवाल है। आने वाले वक्त में, चूंकि अगली साल वहां पर इलेक्शन भी है और कहीं भी किसी भी राज्य में या देश में इलेक्शन हो, इस तरीके के जब पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियां और कार्यक्रम होते हैं तो इनमें विशेष तौर से आपने देखा होगा कि व्यवस्थाएं करना बहुत जरूरी हो जाता है। रैलियों में जब भीड़ उमड़ती है तो उसको कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे क्राउड कंट्रोल करना है, इस बात की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, सरकार की होती है। तो कहां उसमें चूक रह गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए और लोगों को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। नमस्कार।